हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपको जो है मेन किस तरीके से देखते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, आपकी नेचर के बारे में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको मेन कैसे देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं इसे सेट कर लेती हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास द मैजिशियन। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे यहाँ पर प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों चाहे वो बड़े हों। कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट्स की हैं, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में हो, चाहे वो आपके बात करने के तरीके में हो, तब भी जो है लोग कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा देखते हैं कि आप कभी किसी भी तरीके का गलत काम नहीं कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट करते होंगे, उनकी ज़िंदगी में जो है एक अहम रोल निभाते होंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला कार्ड आया हमारे पास 2 ऑफ कॉइंस। 2 ऑफ कॉइंस जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। ठीक है, कि इस तरीके की चीजें हैं कि आप बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर पाते होंगे। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, एक जॉब भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अपना घर भी संभाल रहे हैं, अगर आप एक वुमेन है। हालांकि अगर आप मेन है और मेन आपको किस तरीके से देखते हैं, तो भी वो जो है कहीं ना कहीं आपको मल्टी फैसेटेड तरीके से देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप संभाल सकते हैं, कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं, अपनी एक्सरसाइज करना पसंद करते होंगे, अपने को फिजिकली मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। और इतना भी होगा कि आप बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्लस अपने बच्चों के साथ, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इमोशनली भी इन्वॉल्व होते होंगे। तो मल्टी फैसेटेड आप पर्सन होंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि लोग ऐसा देखते हैं कि आप एक विजनरी पर्सन हैं, बहुत लंबी सोच रखते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो बिना उद्देश्य के कर रहे हैं, या कोई आपको लाइफ पर्पस नहीं आपका पता है, या फिर जो है बस यूं ही कर लिया। आप इस तरीके के माइंडलेस पर्सन नहीं है। आपका एक प्रॉपर गोल है, आप उसको अचीव करने के लिए ही स्टेप्स लेते होंगे। आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, आपको ओशन वेव्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी, सी की तरफ जाना, बीचेस पे जाना, घूमना, सनराइज देखना, सनसेट देखना, फोटोग्राफी होना, पसंद होना, ये सब जो है आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में लोगों को दिखता होगा। दूसरा कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कहीं ना कहीं, कि अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी व्यक्ति का, या फिर वो कह सकते हैं कि जबरदस्ती जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी जो है आप उनसे वॉक अवे करना पसंद करेंगे। आप इस तरीके के पर्सन है कि किसी आर्गुमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में एक तरीके से झगड़ा करने के बजाय आप जो है वहां से चले जाना ज्यादा पसंद करेंगे, कि आपके मन में अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि जैसे कि कहा जाता है कि बेवकूफों के मुंह नहीं लगते, या जो है उनसे जो है आर्गुमेंट करना अपनी ही बेइज्जती कराने जैसा होता है। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर जो है इस तरीके की भी एनर्जी है। अगर ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि अगर आप पास्ट में हर्ट हुए हैं अपने कोवर्कर से, अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, कोई सी बेस्ट फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया हो, या किसी ने आपको जो है आपके इमोशंस पे कहीं ना कहीं
प्ले किया हो या आपको डिसीव करने की कोशिश की हो, तो उससे जो है आप प्रॉपरली वॉक अवे कर सकते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बातचीत करने के लिए या क्लिंग करने के लिए रहेंगे कि नहीं आप मेरे दोस्त हैं, आपको जो है इस तरीके से रहना चाहिए। नहीं, आप अपना स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, तो उस तरीके से लोग आपको देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स आ रहा है, तो लवर्स जो है वो एक जेमिनी एनर्जी है। हालांकि यहाँ पर जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। पर्पल रंग आ रहा है तो क्राउन चक्रा भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आपकी लुक्स जो है वो करिज्मेटिक होगी, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता होगा। लोग आपको कहते हैं या नहीं कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में देखा जाता होगा। जो भी आपके फेशियल फीचर्स हैं, जो भी आपकी कह सकते हैं कि फेशियल फीचर्स है, नेक बोन है या ईयर की लोब है, कहीं ना कहीं जो है उस तरीके से लोग देखते होंगे कि आपके साथ एक फैमिली बनाना या ये थोड़ा रिवीलिंग होगा कि आपके साथ इंटीमेट होना जो है वो किस तरीके का रहेगा, तो लोग सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेन हैं तो मेन जो है वो ये समझते होंगे, हालाँकि मेन मेन में जो है वो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है एक-दूसरे के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेन ये मानते हैं कि आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपकी जो इंटीमेट लाइफ़ है या पर्सनल लाइफ़ जो है, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड होगी। कहीं न कहीं लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी आप अपना मेकअप करते होंगे या फिर अच्छी तरीके से प्रेज़ेंटेबल तरीके से खड़े भी होते होंगे, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। तो कहीं न कहीं वो अट्रैक्ट आपकी तरफ होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स, तो 7 ऑफ वांड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी जो सोचने का तरीका है या काम करने का तरीका है, थोड़ा-सा डिफेंसिव हो सकता है, थोड़ा-सा लोगों से हटके हो सकता है। आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी। कहीं न कहीं अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जैसे कि मैंने 8 ऑफ कप्स में भी कहा था कि अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, तो आप लेकर रहेंगे, चाहे आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है या नहीं खड़ा है। इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है आपके पास, एक मेंटल स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट या फिर किसी और के अगेंस्ट इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि उनमें जो है करेज की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्रेवरी है, करेज है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो है 1 नंबर वैसे भी जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप समय के साथ अपनी जिंदगी में बिगनिंग नहीं करते हैं। समय के साथ जैसे ही आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, तो वो जो है आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर देते होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने की हिम्मत रखते हैं। आपके पास वो सब टूल्स हैं या कह सकते हैं वो सारे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, सक्सेस हर तरीके की चीज़ को जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी चाहे एज इस समय कम हो या ज़्यादा हो। मैं 30 के हिसाब से लेके चलती हूँ कि अगर आप 30 से कम हैं, तो भी लोग जो है आपको कहीं न कहीं देखते होंगे कि आप एक ओवर अचीवर हैं, कि अपनी लाइफ में आपने जो भी आपकी उम्र है, उससे जो है ज़्यादा अचीव किया है। उसी तरीके से जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और उस चीज़ को लोग एडमायर करते हैं कि आप जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की लगती है कि कहीं न कहीं लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, यहाँ पर सेक्रल चक्र आ रहा है। ऐसा हो सकता है, हालाँकि कहने में जो है तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपकी जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, वो एक एवरेज पर्सन से जो है वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें आपकी होती होंगी, चाहे आप कहें या ना कहें, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके मन में जो है इस तरीके के डिज़ायर्स थोड़े ज़्यादा होते होंगे, जिसकी वजह से उस एनर्जी की तरफ जो है बहुत सारे लोग, अच्छे और बुरे, दोनों ही लोग जो है कहीं न कहीं अट्रैक्ट होते होंगे और आपकी अट्रैक्टिवनेस की वजह से या चार्मिंग नेचर की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार की का कार्ड आया है। एक्वेरियस एनर्जी है, सन मून राइजिंग जो है आपका एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है या नॉर्थ नोड में भी जो है एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है। हो सकता है कि लोग ऐसे देखते हैं कि आप जो है एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन है,
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, आपके पास चार्म है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास जो है मल्टीपल काम को या कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स को एक साथ हैंडल करने की हिम्मत है, वो कैपेबिलिटी है। तो उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस होते होंगे, चाहे वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाते हो कि आपसे जो है वो थोड़े से जेलस फील करते हैं, या कह सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा अपने से पीछे देखना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में इस तरीके की इमेज है कि वो वाक़ई ही जो है आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं और कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ उनके सामने कहीं न कहीं कम पड़ जाता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी आती होगी। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, कहीं न कहीं इंस्पायर करते होंगे लोगों को। चाहे आपने एक नॉर्मल बात ही कही है, लेकिन वो चीज़ जो है कई कह सकते हैं कि दिलों को या दिमागों को हिला सकती है, कुछ इस तरीके की चीज है। यहाँ पर हीलिंग पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि आप हीलर हो सकते हैं। आपकी एनर्जी फील्ड इस तरीके की होगी कि लोग जो है कहीं ना कहीं अपना दुख दर्द आपको बता देते होंगे, चाहे आप उनके लिए अनजान ही हैं, लेकिन वो जो है अपना दुख दर्द आपको बता के कहीं ना कहीं ये विश्वास करते हैं कि आप उस दुख दर्द में या कह सकते हैं कि उस चीज की पीड़ा को समझ समझते होंगे, उस पे जो है नमक छिड़कने का काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी बातें इस तरीके की होंगी कि वो जो है उन्हें कहीं ना कहीं हील कर देती होंगी। तो आप काफ़ी हद तक जो है लोगों में पसंद किए जाते होंगे, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप जो है किसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, तो उनको जो है ये भी जरूर समझाइएगा कि वो उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि वो ब्लाइंडली फेथ ना करके अपना डिसीजन खुद ले पाते होंगे। तो ये जो है आपकी समझाने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स आ रहा है। तो नाइन ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको लोग विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हैं कि हाँ, कोई वाकई में ही है, कि जो कह सकते हैं कि जैसे विद रिस्पेक्ट कहते हैं कि हाँ, हमारे लिए भी कोई व्यक्ति है कि अगर हम उसके से मदद मांगते हैं, उस व्यक्ति से मदद मांगते हैं, तो वो जो है जो भी हो सकता है उनके हाथ में है वो मदद करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आपके मेंटल एबिलिटी इतनी ज्यादा एक्टिव है कि लोग आपको पसंद करते होंगे, बहुत ज्यादा जो है प्राउड आप पे फील करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि आपसे, हालाँकि कुछ लोग जो है वो जेलस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आपको बहुत प्यार करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट का कार्ड आया है। हायरोफेंट जो है टॉरस एनर्जी को भी दिखाता है। बहुत ज़्यादा जो है आपकी रिस्पेक्ट है, चाहे आप एज में छोटे भी हों, लेकिन आपके आस-पास के लोग, आपकी सराउंडिंग में नेबर हो सकते हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं, तो भी वो जो है कहीं न कहीं आपकी एनर्जी फील्ड ऐसी है कि लोग आपको सीरियसली लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि अ आप फन लविंग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो भी बात है, उसमें डेप्थ होती है, उसकी वजह से लोग कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है, और अगर नहीं भी देखा है, तो भी वो जो है आपके पास एक स्पिरिचुअल विज़डम है, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते होंगे। लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एडवाइस लेने आते हों, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या कोई किसी का कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया हो, तो आपको जो है मीडिएशन के लिए बुलाया जाता हो। तो कहीं ना कहीं लोग जो है आप पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको पता है कि मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, मनी से मनी कैसे बनाई जाती है। उसके लिए अगर कोई चैलेंजेस या फिर कोई काम करना भी पड़े, तो उसको किस तरीके से टैकल करके आगे बढ़ना है। आपको मालूम है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से ही जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति तरक्की कर पाता है, या फिर जो है उसको किस तरीके से करना है। कि जैसे अ, मुझे एग्जैक्टली कोट नहीं याद है, कि वॉरेन बुफे ने कहा था कि अगर आप जो है, एग्जैक्टली मुझे कोट नहीं याद है, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर जो है आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, तो आप सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, उतना नहीं कमा पाएँगे, लेकिन आपको कमाना तब भी है जब आप सो रहे हों। तो कुछ इस तरीके का कोटेशन था, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि मनी को जो है किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, मैनिफेस्ट करना है, और उसका सही यूज़ क्या है। ज़्यादातर लोग जो है मनी का मिसयूज़ करने में बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो है
उसका एक सही यूज करते हैं, वो भी एक हम्बल तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी हो जाएगी या हो गई है तो आप उसको ईगो की तरीके से ले लें। नहीं, लोग जो है ये समझते हैं कि आपके पास मनी है लेकिन आपको उसकी वैल्यू पता है। मनी अपनी जगह पे सही है और रिश्ते हो गए या फिर जो है लव हो गया या फिर जो है किसी की रिस्पेक्ट हो गई, उसका जो है किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं है। तो ये समझदारी जो है वो आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ जो है वैसे भी आपको कहीं ना कहीं एंजल की तरीके से देखते होंगे कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं मिसगाइडेड लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास आते होंगे एडवाइस लेने, और आपकी बातें जो है या कह सकते हैं कि जो भी आप कहेंगे उसमें उनको कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती होगी, जो कि आपने अपने एक्सपीरियंस से या स्पिरिचुअल विजडम की वजह से सीखा होगा और उसको अप्लाई किया होगा। और उस एप्लीकेशन के बाद जो है लोग आपको और ज्यादा एडमायर करते होंगे, क्योंकि जो उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था और लोगों से, वो सोल्यूशन आप कहीं ना कहीं दे देते होंगे। तो कुछ इस तरीके की वजह से या इस रीजंस की वजह से जो है लोग आपकी को एडमायर करते होंगे, कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव महसूस करते होंगे आपकी तरफ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड हमारे पास आया द सन और नेक्स्ट आ रहा है स्टार। ये डबल कंफर्मेशन हो गई, स्टार आया है, स्टार आया है, सन आया है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आई है। तो लियो एनर्जी बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंट आप बहुत ज्यादा होंगे। आपके बोलने का तरीका जो है वो इस तरीके का है कि आप किसी से डरते नहीं होंगे। डरने का मतलब ये नहीं है, हेजिटेट नहीं करते होंगे। आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना जानते होंगे कि किसको किस तरीके से जो है बताना है बात को और उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो इतनी समझदारी जो है वो आपकी होगी। हो सकता है आपको योगा करना पसंद हो, मॉर्निंग वॉक पसंद हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना आपको ज़्यादा पसंद होगा। आप जो है कुछ भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आप फास्ट फूड या इस तरीके की चीज़ें नहीं खाना पसंद करते होंगे, हालाँकि खाते होंगे, सभी लोग खाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उस पे बिंज नहीं करते होंगे, समझदारी से खाने का सोचते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप खाने के लिए जी रहे हैं, आप जीने के लिए खा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। स्टार जो है कहीं न कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि आप एक विज़डम वाले पर्सन हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आपको एडमायर करते होंगे, आपके विज़डम की वजह से वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे वो आपके मुँह पे कहें, चाहे ना कहें। नेक्स्ट चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, कहीं न कहीं आपका ऑरा इस तरीके का है, एक व्हाइट लाइट की तरीके का है। कहीं न कहीं ऐसा दिखता होगा कि ईश्वर ने जो है इस व्यक्ति को भेजा ही इसलिए है कि ये दुनिया बहुत अच्छी बन पाए। हालाँकि ये थोड़ा ड्रामेटाइज़्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन आपके लिए लोगों के मन में जो है इज्जत है, प्रेम भाव है। अगर हो सकता है आने वाले समय में, मैं नहीं जानती हूँ, सबका अलग-अलग कैरियर होगा, सबकी अलग-अलग चॉइसेस होंगी, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में एक ह्यूमैनिटी वाली भावना है कि लोगों को मदद मिले। तो लोगों को मदद करने वाला व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इंसान के रूप में एक एंजल की तरीके से ही देखा जाता है। तो लोग जो हैं आपको इसी तरीके से देखते होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ रैंडम मैसेजेस, लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं। पावर कपल, तो हो सकता है आप जो है एक पावर कपल की तरीके से देखे जाते हो या एक अच्छा कपल बना पाए। नेक्स्ट आ रहा है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कोई व्यक्ति जो है ये कहना चाह रहा है जिससे आप वॉक अवे हो चुके हो। ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है सिंगिंग सॉन्ग फॉर यू। तो कोई व्यक्ति जो है आपके लिए ये करना चाहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नथिंग वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं यू आर गुड इनफ। तो लोग जो है आपसे ये कहना चाहते हैं। ऑलवेज ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट। तो बहुत ज्यादा लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ और देख लेते हैं हैव फन एंड प्ले। तो लोग कहना चाहते हैं कि आप जो है अगर थोड़ी सीरियसनेस में भी है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप जो है फन करें, प्ले करें। कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। वाइल्ड फ्लावर्स, तो आपको हो सकता है फ्लावर्स का शौक हो या वाइल्ड फ्लावर्स का शौक हो। नेक्स्ट आ रहा है एप्रिसिएशन डिजॉल्व्स ऑल ब्लॉक्स टू द प्रेजेंस ऑफ माय सुपर अट्रैक्टर पावर। तो कहीं ना कहीं आप जो है एक सुपर पावरफुल पर्सन है। आपकी जो ऑरा है या पावरफुल पर्सनालिटी की वजह से जो है लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे। लास्ट देख लेते हैं लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं।
गाइडेंस इज अवेलेबल टू मी, एंजल्स आर ऑलवेज एट हैंड, आई डू नॉट वॉक अलोन। तो लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो है ईश्वर ने एक एंजल की तरीके से ही भेजा है और आप पे भी जो है कहीं ना कहीं एंजल्स की कृपा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक कैक्टस आया है। तो कैक्टस की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डेजर्ट एरिया में भी अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो वो एक अडेप्टेबल पर्सन है। इस तरीके से आपको देखा जाता है कि अगर बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपके सामने आ जाए तो आप वहां पे भी सरवाइव कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक सैलामेंडर आया है। तो आपने जो है अपनी जिंदगी में शैडो वर्क किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, अंदरूनी डीप थॉट्स पर काम किया होगा, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा जो है रीबर्थ की सिचुएशन में आ चुके हैं और आपने उस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट भी किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक हॉर्स का चार्म आया। तो हॉर्स का चार्म जो है वो स्पीड को दिखाता है, एडवेंचर को दिखाता है। आपका चाइनीज ईयर जो है वो कहीं ना कहीं हॉर्स में हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन काफी ज्यादा आप एक एडवेंचरस पर्सन होंगे। आपको बंजी जंपिंग या इस तरीके का स्पोर्ट्स पसंद होगा या करने की इच्छा होगी। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो इस तरीके की चीज को दिखाती है कि आपने जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। एक ही लाइफ में जो है आपने बहुत सारी लाइफ्स को जिया है अभी तक की जिंदगी में, तो आपके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर सन एनर्जी आई है। लियो एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और लोग जो है आप पर पूरी तरीके से भरोसा करते होंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी जो शाइन है उसकी वजह से भी लोग आपकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते होंगे और लोग जो है मेन जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको मेन कैसे देखते हैं। बस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे प्रॉपरली। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी ऐसी देख पा रही हूँ कि लोगों के मन में जो है आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा जो है आप पॉजिटिव पर्सन हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेसिमिस्टिक पर्सन है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपकी लेयर्स देख पा रही हूँ पर्सनालिटी में। जो भी व्यक्ति आपके आसपास है, जिस सिचुएशन में आप उनके साथ हैं, अगर वो आपके फ्रेंड हैं तो आप उनके साथ उसी तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप एक मतलब फैमिली मेंबर के साथ हैं तो आप जो है उनके साथ दूसरी तरीके से बिहेव करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं या फिर किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी की अलग अलग लेयर्स हैं कि किसी वक्त जो है आप इस तरीके के पर्सन हैं और किसी वक्त जो है आप बी तरीके के पर्सन हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। तो पहला कार्ड आया, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आया है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव दिखते होंगे अपने आप को, फिजिकल अपीयरेंस को। हालांकि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एथलेटिक की तरीके से नहीं, लेकिन अपने फेशियल फीचर्स पर आपको मेकअप करना या फिर जो है सही तरीके के कपड़े पहनना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। हो सकता है पूरी तरीके से आप एक थोड़ा से फायरी टेम्परामेंट के होंगे, थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा जो है वो कुछ लोगों के लिए खुला है और कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड है। कहीं ना कहीं मैं ये चीज देख रही हूँ कि
अगर सामने वाला पर्सन आपको पसंद है या आपका फ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है, तो आप जो है उसको एक फैमिली मेंबर की तरीके से ट्रीट करते होंगे। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपको पसंद नहीं है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या फिर जो है आपकी और उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल पा रही है, तो भी जो है लोग ये समझ पाते होंगे कि आप जो है उन्हें लिफ्ट नहीं देते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सन होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, फैमिली बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव कह सकते हैं या प्रेम भाव वाली जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए ही होती है जो उनके आसपास होते हैं, जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। सभी लोगों के लिए ये जो है सिचुएशन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सप्रेस्ड इमोशन हो सकता है, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है आपकी इस साइड को देख तो पाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आप उनको अपने बहुत करीब जो है नहीं आने देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है, एक रियलाइजेशन को दिखाता है, रिन्यूअल को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी के लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आपने अपने पास्ट में, अब वो आपका चाइल्डहुड भी हो सकता है, आपकी टीनेज लाइफ भी हो सकती है, या फिर जो है आपका रीसेंट पास्ट भी हो सकता है कि उसमें काफी कुछ उथल पुथल रही हो। अब वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी हो सकता है, फैमिली में जो है किसी न किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट रही हो, या फिर जो है आपका लव रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, या ये हो सकता है कि आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन थी हालांकि अच्छी रही होगी लेकिन उतनी नहीं अच्छी रही होगी जितना आप चाहते होंगे, या आप किसी की एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए होंगे। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप रियलाइज करके आपने अपने आप को एलिवेट किया है, बहुत ज्यादा आपको बढ़ाया है, मतलब अपनी ग्रोथ की है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की है, फिजिकल ग्रोथ भी की है, इमोशनल ग्रोथ भी की है। तो लोग जो है आपको कहीं ना कहीं उस तरीके से अब देखने लग गए हैं कि पहले जो था, मान लीजिए अगर आप 15-16 साल के बच्चे रहे होंगे जब भी, तो वो जो लेवल था आपकी मेच्योरिटी का, हर बच्चे का होता है, अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी लेवल से आप जो है बहुत ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ में आ गए हैं। आप और स्पिरिचुअल हो गए हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर पे, यूनिवर्स पे या अपने आप पे और ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आपको कमांड जब करना है तो आप जो है एक अथॉरिटी की तरीके से बिहेव करते होंगे, और अगर जो है आपको किसी को नर्चर करना है तो आप जो है एक मदरली नर्चरिंग वाली जो है साइड आपकी देखी जाती होगी, और जो है कहीं ना कहीं वेल रिस्पेक्टेड, एक मिस्टीरियस पर्सन की तरीके से भी देखा जाता होगा, क्योंकि आप अपने पास्ट के बारे में ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते होंगे, जो कि लोगों को लगता होगा आपकी एनर्जी से देखकर कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है अपने अंदर बहुत कुछ समाये बैठा है, लेकिन आप जो है उसे जाहिर नहीं करना चाहते। और कुछ हद तक सही भी है कि अगर आप नहीं रिवील करना चाहते अपनी इच्छाओं को, जो भी आपके साथ हुआ है, अच्छी चीज हुई है या बुरी चीज हुई है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, तो सही है, आपका डिसीजन सही है। लेकिन लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज जरूर कर पाते होंगे कि पहले से और अब में जो है आप में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है। तो सिक्स ऑफ कप्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आपके जो पास्ट लाइफ वाले पर्सन या चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या फिर होम टाउन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे आपका बहुत ज़्यादा अफेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा लगाव है। यहाँ पर जो है मैं रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अफेक्शन की बात कर रही हूँ, एक लगाव की बात कर रही हूँ। तो लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा नहीं है, आपकी एक्सटीरियर ऐसी है, आप चूजी हो सकते हैं, पिकी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्रेम भाव नहीं है या जो है आप एक कोल्ड पर्सन है। लेकिन आपका जो लविंग नेचर है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वो डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स आ रहा है। तो टेन ऑफ कप्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि लोग ये देखते हैं, मेन जो है वो ये देखते हैं कहीं ना कहीं कि आप एक वाइफ मटेरियल की तरीके से हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, और अगर आप एक मेल हैं तो भी जो है लोग ये देखते हैं कि आप एक हस्बैंड मटेरियल हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली, हर तरीके से उन्हें फुलफिल करना जानते होंगे। उस सारी चीज़ों को जो भी आपको अच्छी लगती है वो कहीं ना कहीं आप कर पाते होंगे।
नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक हार्ड एक्सटीरियर को देख रहे हैं, एक हार्ड हार्शनेस को देख पा रहे हैं, कोल्डनेस को देख पा रहे हैं। कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आती ही तब है जब कभी ना कभी, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो पुरानी जेंटल स्टेट में नहीं आ पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ने जो है उसे कहीं ना कहीं उस तरीके का बना दिया है। सोसाइटी ही हमें सिखाती है, और आपने भी जो है सोसाइटी से ही ये सब सीखा है कि जो भी जैसा कर रहा है उससे जो है आपकी विजडम तो बढ़ी है, लेकिन इमोशंस जो है वो थोड़े कम हुए होंगे। जो इमोशंस हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वो डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो है अथॉरिटी वाला पर्सन है, कमांडिंग वॉइस होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी व्यक्ति हल्के में ले सकता है। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तब भी, और अगर आप एक तरीके से रौबीले तरीके से भी बोलते होंगे तो भी वो जो है लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते होंगे, क्योंकि आप जो है सोच समझ कर बोलना ही ज़्यादा पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी जो है वो बोल देंगे, या फिर जो है हर समय हंसी मजाक करेंगे। आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में है या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो वहां पर जो है आप सीरियस मोड में अपना काम करना ज्यादा पसंद करेंगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है, हार्ट लविंग लविंग जो है वो है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है कि जो डिजर्व करते हैं। एम्परर है, आप वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो। तो लोग जो है, जो मेन है खासकर, वो जो है ये देख पाते होंगे कि आप वर्कोहॉलिक भी हैं, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो वर्कोहॉलिक की जो है चीज आ गई है कि आपको लोग मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, डिलीजेंट है, फोकस्ड है। इस तरीके का नेचर है कि जो भी काम करना है वो 200% जो है वो अपना बेस्ट देना है। तो कुछ इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि वो पर्सन प्रैक्टिकल होता है, अपनी डिसीजन को अच्छी तरीके से ले पाता है। दूसरी चीज ये भी है कि विजनरी पर्सन है, एक्सपेंशनरी पर्सन है, कि अगर उसको मालूम है कि मेरा जो बिजनेस है अगर उसे मुझे बढ़ाना है, तो वो जो है शुरुआती टाइम पे मैं रीजनल जाऊं, फिर मैं स्टेट में जाऊं, फिर वो नेशनल बेस पे जाऊं और इंटरनेशनल बेस पे जाऊं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ना चाहते होंगे। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, थोड़ा सा फायरी टेम्परामेंट होगा आपका। आपकी जो बातचीत करने का तरीका है वो थोड़ा सा फायरी होगा। ऐसा नहीं है कि आप जेंटलनेस नहीं है, जेंटलनेस है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति आपको जैसा बिहेव करता है आप उसकी तरफ उसी तरीके से बिहेव करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स आया है। हालांकि इसको जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की तरीके से देखा जाता है, बट यहाँ पर जो है मैं ये इंटरप्रेट करना चाहती हूँ कि आपके बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, एम्बिशियस हैं आपको जो है एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीजें करनी है। कि मान लीजिए आप जो है एक बिजनेस भी चला रहे हैं, आप एक जॉब भी कर रहे हैं और दो साइड बिजनेस भी आप करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम कर रहे हैं, रेस्ट करना चाहिए आपको। ये लोगों की परसेप्शन में आपको बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो है कह सकते हैं कि इतने ड्रीम्स देखने वाला पर्सन और उसको जो है संभाल कर चलने वाला पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक कला है। तो कहीं ना कहीं आपको लोग इस तरीके से एडमायर करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि मैन आपको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। जजमेंट जो है वो दोबारा आया है। तो यहाँ पर जो है जजमेंट इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे दीपक होता है, तो उसमें हम तेल डाल देते हैं और बाकी जो है बत्ती जल रही होती है। तो लाइट जो वो है वो जल रही है, वो अपने आप ही को जला रही है लेकिन दुनिया को रोशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा नेचर है कि हेल्पिंग नेचर है, लोगों के लिए आप काम करना चाहते होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वॉलंटियरिंग करें, चाहे ह्यूमैनिटेरियन काम करें, चाहे जो है पैसा कमा कर जो है चैरिटी दे दें। तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके मन में ये चीज़ है कि दुनिया में एनलाइटनमेंट हो,
कि दुनिया जो है वो अच्छी बने, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि लोगों के पास वो शांति आए और वो सही रास्ते पर चलें। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा प्योर होगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया, तो टेम्परेंस जो है इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जैसे मैंने कहा था मल्टीपल लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी है आपकी, कि आपकी मेस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों ही पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। आप एक समय पर ही जो है कहीं ना कहीं मेस्कुलिन की तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं और एक समय पे जो है फेमिनिन की तरीके से बिहेव करते होंगे। तो इस चीज की वजह से भी लोग आपको एडमायर करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, कि जहां पर मदरली नर्चरिंग की जरूरत है तो आप जो है छोटे बच्चे, चाहे आप मेल ही हों, तब भी जो है आप छोटे बच्चे के लिए कहीं ना कहीं प्यार से वो चीज कर देंगे। लेकिन अगर जहां पर आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है तो आप वहां पर स्ट्रिक्ट भी होते होंगे। तो चलिए देखते हैं लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं। मस्कुलर, तो आप मस्कुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन आई सी यू आई ब्लश, तो लोग जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यू फील लाइक होम टू मी, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप कहीं ना कहीं एक होमली पर्सन है। आप जो है कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर की तरीके से बिहेव करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 23 to 27 ईयर्स, तो ये हो सकता है कि आपकी एज इस टाइम पीरियड पे आती हो या फिर आपकी दोस्ती जो है वो इतनी लंबी चलती हो। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉयल, आप बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन होंगे, तो इस वजह से भी लोग जो है आपको एडमायर करते हैं, कहीं ना कहीं मेन जो है वो आपको एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है दिस सेपरेशन इज पेनफुल, तो ये पास्ट एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में जजमेंट आई थी, कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है। तो अगर आपका ये लव रिलेशनशिप था तो वो पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं आपसे, ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है पिज्जा पार्टी, तो आपके साथ जो है लोग पार्टी करना चाहते हैं, आप जो है एक तरीके से पार्टी की जान होते होंगे। कुछ और देख लेते हैं। कर्ली हेयर, तो हो सकता है आपके कर्ली हेयर हो। और देख लेते हैं ब्राजीलियन, तो आपकी जो जैसे कि यहाँ पे मस्कुलर पर्सनालिटी भी आया था, तो कहीं ना कहीं एथनिसिटी जो है ब्राजील की हो सकती है, या फिर जो है आप उसी तरीके के मस्कुलर पर्सन दिखते हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए कि मेन आपको कैसे देखते हैं या कोई सिग्निफिकेंट डिटेल। मैं चार्म सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो चार्म आया है पहला, वो एक स्टीम इंजन आया है, तो आप पेशेंस वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 मिनट्स में सारा कुछ जो है रिजल्ट आपको चाहिए, आप पेशेंस रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक सन आया है, तो सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है, सन मून और राइजिंग हो सकता है, और एक पॉजिटिव आउटकम को भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है, तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। एक आ रही है चार्म बटरफ्लाई का चार्म आया है, तो बहुत ज्यादा जो है आप इस तरीके के पर्सन है कि आपने अपनी जिंदगी में गिरकर बहुत बारी उठे होंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर वो मेच्योरिटी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो जो फेट है, डेस्टिनी है, आप उसी पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।